सर्कल बैक टू द सेम, जो इन्फ्लुएंसर है वो खुद फॉलो नहीं करते इस सब चीजों को। ये इन्फ्लुएंसर का सब दोगला बना है भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कुछ नहीं करते, ये बस ज्ञान पेलेंगे, कुछ दो तीन चीजें बता देंगे। वही इन्फ्लुएंसर हर इन्फ्लुएंसर का कॉपी पेस्ट करके सबको वही चीज बताता है। एट द एंड ऑफ द उनको कुछ नहीं मिलता, व्यूअर्स को मिलता उन्हीं को है जो वीडियो बना रहा है। तो ये कोई बात अलग तो ज्ञान सही नहीं है। रह रही है, कुछ नहीं मिलता है। ये बस अभी मैं गारंटी बोल रहा हूँ भाई, अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये अगर कोई इन्फ्लुएंसर सुनेगा ना तो बोले, उसके नीचे कमेंट आएंगे भाई ये तो सब बकवास है। बकवास कुछ नहीं है भाई, वो भी यही करता होगा जो हम बता रहे हैं, बस वो बता नहीं रहा है, वो बता रहा है कुछ और है व्यूअर्स को। करता वो भी यही बात तो होगा। सही बोल रहे हो, सही बात बोल रहे हो। क्या मैं बोलता था ना कि जितने भी इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब में, जितने भी यू नेम देम, ये सब इनके जो खोखले वादे ही रहते हैं। इनके मतलब ना कोई इनका नॉलेज होता है, ये बस वही चीज बोलते हैं जो ट्रेंड में चलता है, राइट। और मुझे लगता नहीं कि इससे किसी आम इंसान को कुछ फायदा मिलता है। ये सिर्फ अपनी अर्निंग करते हैं। कोई भी इंसान अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ ऐसा फिनेंस में ग्रो कर ही नहीं पाता। दे आर जस्ट टोटली एम्प्टी, नथिंग इज देयर। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम यार अगर देख लो, आजकल ट्रेंड में चला है निखित कामत, राइट। He's a co-founder of Zerotha, right? Like in Zerotha itself is a unicorn in the financial sector. If I'm not, it's not a wrong word to say. But अगर तुम राइट। उसकी बातें सुनो, इतने पॉडकास्ट में देख लो उसके, उसका खुद का अपना यूट्यूब चैनल है, वो हर चीज में एक ही चीज बोलता है, नेवर गो फॉर एनी इन्वेस्टमेंट, डोंट बाय प्रॉपर्टी। अब भाई खुद ही बंदा प्रॉपर्टी लेके बैठा हुआ है और हर जगह प्रॉपर्टी खरीद रहा है और दूसरों को बोलता है, ज्ञान देता है कि प्रॉपर्टी मत लो, प्रॉपर्टी मत लो। तो मतलब ऐसे तो फिर वही बात होगी ना, तुम बड़े से बड़ा देख लो, छोटे से छोटा देख लो, घूम फिर के ही अपनी जेबें ही भरते हैं और एट द एंड जो मिडिल क्लास फैमिली इनके पास कुछ नहीं बचता। तो ज्ञान देने वाली अलग बात है और फॉलो करना, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करना अलग बात है। तो ये सब खोखली बातें रहती हैं। आई थिंक यू आर राइट। ऐसे दो तीन इन्फ्लुएंसर को भी मैं मतलब मैंने पढ़ा था कि वो दे ऑलवेज एडवोकेट फॉर कि नेवर गो फॉर रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, और वो उन्होंने खुद जाके अचानक सरप्राइज किया कि गोवा में प्रॉपर्टी खरीद ली, मुंबई में इतने करोड़ का घर खरीद लिया, बैंगलोर में इतने करोड़ का घर खरीद लिया। आई थिंक यू आर राइट। मतलब ज्यादातर इन्फ्लुएंसर ज्ञान देते हैं, इम्प्लीमेंट खुद नहीं करते, और जो उनको फॉलो करते हैं वो एट द एंड लॉस में रहते हैं। एक सरप्राइजिंगली ये बात मुझे ना मतलब रियलाइज हुई, आई थिंक यू आर स्पीकिंग करेक्ट, कि देखो रिसेंट ईयर में ट्रेंड चला था कि डोंट बाय हाउस, डोंट बाय हाउस, इससे अच्छा एसआईपी करो और रेंट पे करो। तो 3-4 साल में क्या हुआ, रेंट भी डबल हो गए, एसआईपी के रिटर्न भी नहीं आ रहा है, और जिन्होंने ये सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉलो की है वो तो ना इधर के रहे ना उधर के, ना उनकी इन्वेस्टमेंट ग्रो की, और दे एंडेड अप पेइंग हायर रेंट। तो आई थिंक यू आर राइट। मतलब हमको जो इन्वेस्टमेंट है ना, मतलब सोच समझ के लेना चाहिए और बड़ों की एडवाइस तो लेना चाहिए। हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स या जो बड़े हैं उनको मार्केट का ना पता हो, लेकिन सिचुएशंस हमेशा सेम ही रहती है, कुछ ना कुछ नया जरूर आ जाता है लेकिन सिचुएशन सेम रहती है। और आई थिंक हमारी बात हो रही थी, तुमने एक एडवाइस बिल्कुल सही की थी कि इंडिया में 100% इन्वेस्टमेंट करना काफी रिस्की है। तुमने बोला था कि भाई इंडिया में एसआईपी करना तो छोटा अमाउंट करो, गोल्ड करो, वो तुम बोल रहे थे। हाँ, तो कैन यू टॉक अबाउट दैट जो तुम बोल रहे थे? हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि मतलब इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट देखना है या करना है किसी को भी, इवन अगर मैं मिडिल क्लास आदमी की भी बात करूं, तो ही हैज टू गो फॉर लाइक व्हाट आई डू पर्सनली। आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस। आई ईदर गो फॉर गोल्ड परचेजेस, और आई गो फॉर एफडी, और आई go for some property in real estate, and here and there I'll just go for some SIP which is legally entitled with the stock market and all. But I don't go much investment, I don't do investment much on the SIP and stock market related thing, because I'm not sure about the market, how it will fluctuate, right? How it will be fluctuating, I am not sure, very much sure. So अगर ये करना है तो मैं सेफ पार्ट में, तो भाई अगर यही करे तो बंदा नॉर्मल इंसान तो यही कर सकता है, या तो गोल्ड परचेस करे, या तो फिर अपना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे, या तो फिर अपना आरडी जो बैंक्स देती हैं, या फिर कहीं भी तुम खोल सकते हो। और काफी कुछ स्कीमें भी चलती हैं, वहां पे भी तुम्हें अच्छा इन्वेस्टमेंट या गारंटीड इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, राइट? इट इज अनलाइकली व्हाट वी हैव इन द स्टॉक मार्केट। या एक्चुअली यू हैव पॉइंटेड आउट वेरी राइट थिंग। एक्चुअली तुम्हारी बातों से ना मुझे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना उनका मैं सुनते रहता हूँ, तो उनकी बातों से काफी रिलेट कर पा रहा हूँ। तो जैसे वो बोलते थे कि वी सीक फॉर वैल्यूज, ठीक है, तो वो अच्छे स्टॉक जब वो नीचे पड़े होते थे कम वैल्यूज पे, तब वो बाय करते थे। तो व्हाट यू आर सेइंग इज एग्जैक्टली सिमिलर। तो तुमने जैसे बोला कि अभी एफडी हमें तब करनी चाहिए जब उसके इंटरेस्ट रेट हाई हो, तो राइट। ज्यादा रिटर्न आ गया, सेफ आ गया, ठीक है, क्योंकि एफडी के हमारे पास गारंटीड है कि वो पैसा कहीं नहीं जाएगा, एटलीस्ट उतना तो मिलेगा ही, उससे ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि इट्स बैक बाय गवर्नमेंट, ठीक है। एसआईपी भी हमें तब करनी चाहिए जो स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, जब मार्केट नीचे है, राइट, तो वो हमें सस्ते में मिल गए, रादर देन ब्लाइंडली हम एसआईपी किए जा रहे हैं, वो कम रेट में भी ज्यादा रेट में भी। और सेम केस विद प्रॉपर्टी, राइट। अगर तुम मेरे ख्याल से यही बोल रहे हो कि प्रॉपर्टी भी अगर सस्ती मिल रही है, अच्छी मिल रही है, तो पता है कि वैल्यू सही जाएगी, यहाँ से रोड निकलने वाली है, हाईवे जाने वाला है, यहाँ पे कॉलेज खुल रहे हैं, ये वो, तो सस्ते में मिल गई। तो व्हाट यू आर सीकिंग इज वैल्यू, बट इट इज गारंटिंग सेफ्टी एज वेल, आई थिंक, राइट, यू आर मेंशनिंग दैट। सेम केस विद गोल्ड,
मैंने भी जब गोल्ड परचेस किया था तो मेरे को भी लोग मतलब सो कॉल्ड फाइनेंशियल वाले ज्ञान दे रहे थे कि गोल्ड मत लो, स्टॉक मार्केट डबल हो जाएगा, इतना हो जाएगा। एट द एंड यहाँ पे जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने गोल्ड खरीदा था, आई थिंक उस टाइम पे ना वो कुछ 34 या 35 का था। आज एवरीवन नोस कि 77 का है। 77। तो वो जो कंपैरिजन है ना, मतलब लोग, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। वो अपने, अगर तुम रेफरेंस पॉइंट से अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज करोगे ना तो वो स्टॉक मार्केट का बढ़ के दिखता है। बट एट द एंड मतलब वो ये जो चीजें है ना, सेफ्टी, और सेफ्टी के लिए थोड़ी बहुत ना मतलब तुमको मार्जिन छोड़ना पड़ता है, ताकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क लो रिवॉर्ड, बट एटलीस्ट यहाँ पे तुमको मतलब गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, राइट? तो आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। सो आई थिंक प्लीज शेयर सम। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि अगर इन केस अगर मैं एक रिसेंट एग्जांपल लूं, शादी का भी मैं बोलूं, शादी में भी यू नो लाइक 2012 या 2010 के आसपास हमने गोल्ड खरीदा था। तो अब उस टाइम पेरेंट्स को तो पता रहता है कि भाई कब चीजें जा रही हैं ऊपर, कब चीजें नीचे जा रही हैं, राइट? पापा लाए मम्मी लोगों को, तो उस टाइम गोल्ड खरीदा हुआ आज हमें कहाँ हमारा है। अगर आज के टाइम लगते तो हमारे एटलीस्ट मतलब 10 से 12 या 15 लाख रुपए भाई हमें एक्स्ट्रा पड़ते अगर किसी की शादी हो रही है उस टाइम पे गोल्ड इन्वेस्ट करे। तो मैं भी ये बोल रहा हूँ कि अगर आगे जाके किसी की कोई बच्चे हैं, या तो भाई अपने लिए तो बच्चों के लिए गोल्ड ले लो, शादी के टाइम में काम आएगा। उस टाइम तो गोल्ड के रेट तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद। तो ये एक इन्वेस्टमेंट, एक सेंसिबल इन्वेस्टमेंट है। इट इज नॉट सिंपली यू विल गो एंड डू दैट, इट विल गिव यू सम रिटर्न एटलीस्ट। तो दे शुड बाय वेरी गारंटीड एंड जहाँ पे रोबस्ट इन्वेस्टमेंट हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी खरीदा और कुछ भी मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आई थिंक यू आर मेकिंग सेंस, क्योंकि मैं भी पहले मैं सोचता था ना कि भाई जब मैं भी YouTube के इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस में आ गया था, यार SIP करो, SIP करो, SIP करो, इन्वेस्टमेंट करो, ये करो वो करो। लेकिन फिर मेरे को ना, जब मैंने खुद से एनालिसिस किया ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार इट डजंट मेक सेंस कि भाई हाई में भी खरीदो, लो में भी खरीदो। भगवान ने हमको थोड़ा दिमाग तो दिया है ना, तो हम लोग वी कैन थिंक एंड एनालाइज कि भाई अब खरीदना चाहिए, अब नहीं खरीदना चाहिए। हम मार्केट में भी जाते हैं, भाई गोभी मिल रही है आज 10 रुपए किलो मिल रही है, तो आज हम 2 खरीद लेंगे, क्योंकि हमको पता है कम से कम 7 दिन तो चलती है, ठीक है? अब अगले दिन अगर मान लो 50 रुपए की गोभी मिल रही है, तो तुम ऑब्वियसली यू वोंट बाय इट, राइट? हम थोड़ा एक रुक जाते हैं 1-2 दिन। तो वही वाली बात है, मतलब पर मेरे को लगता है ना इंटरनेट ने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया, और एट द एंड सेम थिंग, इट सर्कल बैक टू द सेम थिंग। जो इन्फ्लुएंसर है ना खुद फॉलो नहीं करते इस सब चीजों को। ये इन्फ्लुएंसर का सब दोगला बना है भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कुछ नहीं करते, ये बस ज्ञान पेलेंगे, कुछ 2-3 चीजें बता देंगे। वही इन्फ्लुएंसर हर इन्फ्लुएंसर का कॉपी पेस्ट करके सबको वही चीज बताता है। एट द एंड ऑफ द उनको कुछ नहीं मिलता, व्यूअर्स को मिलता उन्हीं को है जो वीडियो बना रहा है। तो ये कोई अलग से ज्ञान नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं मिलता इनको। ये बस अभी मैं गारंटी बोल रहा हूँ भाई, अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये अगर कोई इन्फ्लुएंसर सुनेगा ना तो बोले, उसके नीचे कमेंट आएंगे भाई ये तो सब बकवास है। बकवास कुछ नहीं है भाई, वो भी यही करता होगा जो हम बता रहे हैं, बस वो बता नहीं रहा है, वो बता रहा है कुछ और है व्यूअर्स को करता, वो भी यही होगा। सही बोल रहे हो, सही बात बोल रहे हो। तो ये क्यों कामत भाई का एग्जांपल ले लो। अब भाई बंगला खरीद रहा है भाई, घूमना फिरना ये वो सब चल रहा है भाई का यहाँ वहाँ। तो भाई यू जस्ट मेड माई लाइक इट कैन बी पॉसिबल कि भाई अगर घर खरीदा है, तो मुझे नहीं पता, इट इज माई ओन ऑब्जर्वेशन व्हाट आई एम सेइंग कि भाई अगर घर खरीदा तो क्या पता किसी को गिफ्ट करने के लिए खरीदा है भाई ने। भाई if you think like if you love someone, you want to do make happy that person, and you want that person should be happy. That is what I see. But अरे तो फिर गिफ्ट करना था तो म्यूचुअल फंड खरीद के गिफ्ट कर देते। एडवोकेट तो यही करते रहते हैं। गिफ्ट का ये भी रहता है ना शायद से कि उसमें टैक्स नहीं लगता। आई डोंट नो लाइक अगर शादी वादी का सीन चले भाई का, बट एनीवेज खैर वो तो डिफरेंट टॉपिक हो गया, हमें क्या लेना देना है। लेकिन फिर भी मतलब you should be a man of word, right? What you speak, you should do the same thing. But जो भी है, and just one more thing, at the end of day हर किसी के लाइफ में पैसा ही काम आता है भाई, ये ज्ञान काम नहीं आएंगे। So just tell them people how to earn money instead of how you are earning money for your own. Right. That is all. ठीक है, I think it's good enough. It's